बेगूसराय नगर निगम के वार्ड संख्या 13 के वार्ड पार्षद राम विकास सिंह उर्फ मंगल सिंह के ऊपर ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप ये था कि मंगल सिंह भू माफिया है, दबंग है और किसी के ऊपर कभी भी हमला करता है। दरअसल मामला ये निकल कर आया कि आज से 2-4 दिन पहले जो आरोपी हैं चिराई सिंह, उनका विवाद पड़ोस के एक ब्राह्मण परिवार के साथ हुआ था। ब्राह्मण परिवार मंगल सिंह चूँकि वार्ड पार्षद हैं, उन्हें बीच बचाव के लिए बुलाया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मंगल सिंह बीच बचाव भी कर रहा है। जहां तक चिराई सिंह के भाई को आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से ब्राह्मण परिवार पर हमला कर रहा है। चिराई सिंह का भाई ही नहीं, चिराई सिंह का पूरा परिवार भी हमला में गाली गलौज में लगा हुआ है। दरअसल मामला यहीं से निकलकर आगे की ओर बढ़ा और ज़मीन विवाद का मामला बीच में आ गया। और ज़मीन विवाद का मामला क्या है, इसी सबको जानने के लिए आज हम मंगल सिंह के घर पर पहुंचे, उनके परिवार वालों से बात की और इसी में दूसरा पक्ष चिराई सिंह है, हम उनसे भी बात किए, स्थानीय ग्रामीणों से हमने बात की और पूरा मामला क्या है आप लोगों के बीच लाने का प्रयास हम किया है। आप देखिए कि चिराई सिंह के मां से मंगल सिंह इस समय बातचीत कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिराई सिंह की मां और उनके परिवार वालों ने मंगल सिंह पर यह आरोप लगाया कि मंगल सिंह ने मारपीट किया है। अब पूरे घटना को इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन फेरा नहीं चलते। सर, एक आरोप कल से लग रहा है नगर निगम के वार्ड पार्षद मंगल सिंह के ऊपर कि मंगल सिंह भू माफिया है और दूसरे को जमीन पर से भगा है। क्या मामला है उस जमीन का? जी, इस सवाल के जवाब में हम एक ही जवाब दे रहे हैं। फूल जब खिलता है और जब अच्छा सुगंध जब निकलता है तो हर आदमी चाहते हैं उस फूल को तोड़ दें। मंगल सिंह पार्षद 13 नंबर के हैं और जिस दिन से मंगल सिंह 13 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, उस दिन से इस वार्ड के जितने भी मतदाता हैं या जितने भी शुभचिंतक हैं, हर आदमी से अगर यदि पूछा जाए तो 1% भी शायद मंगल सिंह के बारे में जो है सो शायद कोई शिकायत गिला शिकवा जो है सो नहीं मिलेगा। रह गया अभी की बात है, वो जमीन जो है जिस पर ये चिराई सिंह आप लोगों को ये किया है, तो चिराई सिंह जो है सो घर है उनका हमारे खेसरा नंबर 30, 31 और 32, ये 3 खेसरा की वो जमीन है। 32 जो खेसरा है उसका अराजी जो है सो 3 कट्ठा 4 धूर या 6 धूर इस तरह का वो खेसरा है। वो हमारा जो जमीन जो बड़ा वाला प्लॉट है खेसरा नंबर 30 और 31, उससे सटा जो है सो दक्षिण छोर पर, और वो जो है सो गैलरी टाइप का जो है सो खेसरा जो हो जाता है जमीन में हर जगह लेफ्ट राइट इधर उधर थोड़ा कर्व, तो उसी तरह से वो 3 कट्ठा 6 धूर या 4 धूर हमारा जो जमीन है सो सबसे दक्षिण साइड था। उस जमीन में हम लोग जो है सो मान लिया घास वगैरह बाबूजी बाबा जो भी थे अपना कुछ लगाते थे जानवर के लिए। उसके बाद चिराई सिंह का घर ठीक हमारे चौहदी के जो है सो दक्षिण तरफ जो है सो उनका घर है। उन लोगों के घर का परिवार का जो भी मान लिया महिला नया पुरान बूढ़ा बुजुर्ग जो भी महिला लोग थे, वो सुबह शाम जो है सो वो जो हमारा 3 कट्ठा कुछ दूर का जो अभी मीटर है खेसरा नंबर 32 का, उसको वो लोग जो है सो मान लिया यूज करती है। तो हम लोग
जी जी जी। किस तरह से आप खरीदे या आपकी उसी जमीन? जी नहीं, मोरूसी जमीन है जी, हमारे बाबा के नाम से, नेमो सिंह के नाम से वो जमीन है था। आपके बाबा को वो जमीन किससे मिली? वो हमारे बाबा को जमीन जो मिला ना, वो जमीन जो है सो बाबा का वो कोई सरबेटा थे, उनके नाम से था। तो वो जब मरने जब लगे ना, तो बाबा को आकर के कहे क्या कि फूफा जी आप जो है सो हमसे आप ये जमीन ले लीजिए, क्योंकि हम अब ओल्ड एज में आए हैं, मर जाएंगे और बाल बच्चा भी नया बॉर्न है सब। कल के डेट में अगर वो रिटर्न नहीं किया, आपको मान लिया राइटिंग में नहीं कुछ कर दिया, तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे नाम से आप लोग जो है सो गाली दीजिएगा और हमारा शिकायत होगा। वैसे 9 कट्ठा जमीन उनके जो है सो चिड़ै सिंह के जो है सो चचा हैं बड़े, उनके यहाँ जो है सो मान लिया हम कभी कुछ जरूरत के अथी के थे, हम वो सुधारना उनको दे दिए थे। बहुत मान लिया, ये पहले की कहानी है, मदर हमारी जिंदा थी उसी समय की बात है। तो उस जमीन को भी जो है सो उस जमीन को भी जो है सो मान लिया वो दशरथ सिंह, चिड़ै सिंह के जो बाबा लगते हैं या वो चाचा, बड़े चाचा, उनके नाम से ये जो है सो ये शुद्ध भरना की कागज है। ये अब जी हाँ, मान लिया वो 3000 में या कुछ में जो है ना, उस समय हर परिवार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, तो इसलिए इमरजेंसी में उसको उनको दे दिया गया था। अब उसके बाद एक डॉक्यूमेंट के प्रूफ पर, चूंकि मान लिया और अपना गुतियारी में कल के डेट में चूंकि बाबा डोनेट कर दिए थे, तो कोई आदमी ऐसा नहीं हो कि मान लिया, तो इसीलिए प्रूफ के लिए वो मान लिया कि हम जो है सो वही चिड़ै सिंह का चाचा दशरथ सिंह है, उनको हम दे दिया था। 1 मिनट। और उसके बाद 9 कट्ठा जमीन जिस समय हम उसको सुधारना दिए किसी कारणवश, उसके बाद जिस समय सुधारना दिया उसी समय वो राइट अपना शो कर देता, उसी समय कह देता कि हमारे बाप दादा के नाम से ये हमारा जमीन है, ये 9 कट्ठा जो है तो हम नहीं लेंगे, हमारे पास में कागज है, खतियान है, ये हमारा जेनेलॉजी है, इसके मुताबिक ये सारा जमीन ये हमारा है। अब इस पर हम जो है तो झंडा गाड़ दिया है। सर क्या आरोप है इस जमीन पर आपका? जमीन पे आरोप है ये जो हमारा खेवट एक मालिकाना हक मिला हुआ है। कब मिला था सर? कब मिला है? खेवट खतियान से पहले का, आज से तो हम लोग पूर्वज मेरा रह नहीं रहा है, बहुत पहले से रह रहा है, हमारा अंग्रेज से भी पहले मेरा पूर्वज रह रहा है। और ये लोग बोल रहा है अभी जितना भी है अगल बगल में इनका कबाला है, ये लोग अपना कबाला दिखाए। कबाला हम लोग मांगे दिखाने के लिए, तो ये सब अपना दस्तावेज दिखा रहे हैं, जो अपना मेरा हिस्ट्री बंटवारा का दस्तावेज दिखा रहे हैं, तो उसको देखने से हमको क्या अति है। हम मांग रहे हैं उनसे जो आप अपना प्रॉपर पेपर दिखाइए, किससे लिए, कैसे लिए। हम यहाँ का दीवार है, तो इतना भी हक मेरा नहीं बनता जो हम उन लोग से कबाला मांग सके या देख सके। हमने इनसे कबाला मांगा तो ये लोग कबाला नहीं दिखाए, कहल के और बोले जो आप तुम्हारा। सर किस आधार पर इस जमीन पर अपना हक बता रहे हैं? खेवट एक में मेरा मलकाना नाम बता रहा है। सर जानना चाहते हैं कि खेवट कब बना? 1950, 1960, 1970 या 1980 पहले? खतियान से पहले बना खेवट। खतियान सर 1900 से लेकर 1922 के बीच में। 1900 उससे पहले तो बना होगा? हाँ, उससे पहले खेवट। 1922 के बाद उस जमीन की खरीद बिक्री, बंधक, बदलेन वगैरह हो सकता है? अरे या भाई, दाम पत्र हो सकता है? कुछ भी हो, दाम पत्र हो, जो भी हो तो दिखाएंगे ना। जहाँ तेरा पूर्वज दे दिया है, बेच दिया है, ले लिए हम लोग, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, ये पहले बताइए सर। भरना की भी बात चली। शुद्ध भरना की तो ऐसे सब चीज का बात कुछ दिन का बात चलेगा जो मेरा जमीन टोटल नीलाम भी हो गया, ये भी बात चलेगा। ये भी बात चलेगा जो कुछ दिन में मेरा जमीन नीलाम हो गया, ये भी बात चल सकता है। और एक तो है कौन, तो उनका नाम है शंभू बाबू, जिसका बाप का नाम हुआ, क्या नाम है, रामसया, ऐसे कुछ नाम है, उनका घर हुआ उलाव। वो क्या है, मंगल सिंह का सारू है, जो वो ऊपर जो भी देंगे फर्जरी बना कर देंगे। यहाँ पर प्रश्न आता है कि अगर वो जमीन आपकी थी तो मंगल सिंह के परिवार से आपके आपके चाचा हो या दादा हो, तो जमीन को फिर बंधक कैसे लेंगे? काहे लेंगे बंधक? बंधक काहे लेंगे? किस चीज का बंधक? झूठ मूठ, झूठ पेपर वो लोग दिखा रहे हैं। झूठ मूठ को, राजेंद्र सिंह आपके कौन हुए? झूठ मूठ को कुछ हम दिखाएंगे, किसी को दिखाएंगे। दशरथ सिंह मेरे चाचा जी हुए। वो तो उनसे जमीन लिए है बंधक। अरे बंधक लिए दशरथ सिंह चाचा है, दशरथ सिंह है जो सामने में, अभी इनको पूछिए, जो 100 बरस का उम्र हो गया है, कतबो देखिए सबसे बड़ी चीज है जो पेपर दिखाने की। और किसी को हम दे दिए, अथी दे दिए, शुद्ध भरना का क्या मतलब हुआ ये बताइए? शुद्ध भरना कहाँ तक सत्य है ये बताइए? शुद्ध भरना कहाँ तक सत्य है ये बताइए? आए हम लोग के आज तक तो मेरा पूर्वज सीओ साहब के पास नहीं गया है सर। आज हमारा हो गया 120 बरस से या 130 बरस से या 200 बरस से मेरा पूर्वज रह रहा है, आज तक सीओ साहब के पास नहीं गया। खाता केसरा कटाने के लिए जिसका रकबा कितना है, अवधि कितना बड़ा है, आज तक नहीं गया देखने के लिए पूर्वज। तो इसका तो सरकार ही टैक्स नहीं लेता था। जब आप जानकारी हुए जो नहीं भाई जमीन का टैक्स देना पड़ेगा, नगर निगम हुआ तो आप तुमको सब चीज करना पड़ेगा,
अब हम अपना भी कागज मजबूत करते हैं सब। हमारा जो प्रश्न था सर, आपकी जमीन है ऐसा आपने कहा, और आपने दूसरे से कैसे उस जमीन को बदला ले सकते हैं? अरे आपकी तो आप एगो चीज बताते हैं आपको, आप बहुत मतगर होंगे, बहुत तेज दिमाग के होंगे, हमारे घर में तो सब सुस्त है, अभी भी रांची रिटायर है, 10-12 को सब पागले जन्मता है उधर भी, तो मान के चलिए घर में मेरा सब सुस्त है तो मान के चलिए हमरे चीज आप हम ही को ऐसे कीजिएगा तो क्या करेंगे हम लोग को इतना डरे समय तब ना सबसे पहले आप लोग को खोजे। क्यों खोजे? हमला लोग यहाँ कोई सुनबे नहीं करता, सब थतरलोजी करता है, बात सुनता है कोई नहीं, थतरलोजी करता है, बात पहले सुनेगा तब तो यहाँ थतरलोजी होता है दादा, तब तो आप लोग को हम खोजे। हमारा प्रश्न का उत्तर देता है, प्रश्न का उत्तर कि आपकी जमीन है जी और आपकी कैसे बंद होती है, प्रश्न का सब प्रश्न ये है। पढ़े लिखे हमरे घर में पूछ लीजिए, सब औंठा पढ़े छाप लिखे है। नहीं थे, सब जो भी 100 बरस के बूढ़ा है मेरे घर में सब है औंठा छाप, सब है मूर्ख। खेसरा नंबर 31, खेसरा नंबर 32, वो खेसरा नहीं है, खेसरा 31, 30 का जमीन दिया हुआ था, वो जमीन का बात हुआ है, 32 का बात नहीं हुआ है भाई साहब। झूठ मूठ को कोई उल्लेख दिखाएगा तो उससे कोई थोड़ी होता है। 30-31 तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? बस दूध का दूध पानी का पानी बाबू साहब हो जाए, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। यही सब किए हमको 2010 से फेरा लग रहा है। भाई साहब हैं, आप इनकी एज को अनुकूल आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम 6 महीना में साल भर में आते हैं, तो इधर हमको 3 साल से ये सुनने को मिल रहा है कि ये हमारा पुश्तैनी हमारा जमीन है, ये आगे वाला आपकी जमीन हमारी जमीन है, हमारे बाप दादा पुश्तैनी कैसे सवाल किस तरह खतियानी जमीन है। हाँ, और ये 3 साल से जो है इस पर बेवजह हमारे परिवार का जो भी, चाहे औरत हो या मर्द हो, युवक हो, अगर लकड़ी काटने के लिए, जलावन के लिए जाता है तो उसको पर टॉर्चर करता है कि ये हमारा है। चिराय सिंह, और हमारे बगल में देखिए एक विधवा भाभी रहती है, ये समूचे प्रत्येक 3 महीना 15 दिन पर इसके चौखट पर आकर के गाली गलौज मारपीट का धमकी देते रहता है ऐसा क्यों? कि हमारा जमीन है, ये रास्ता मेरा है, सब चीज, जबकि ये रास्ता देख रहे हैं, ये 6 फुट का मेरा जमीन निजी जमीन है ना, एक्चुअली ये हमारा निजी जमीन है, और इस पर जो है ये 3 साल से अपना दबंगई चला रहे हैं, और दबंगई के अनुकूल ये कब्जा करने के लिए तैयार हैं, है ना। दबंगई को जो और ये प्रशासन से मिली भगत चल रहा है। हमारा ये कहना है, जो ये तो समाज से पता चलने लायक है जो क्या गलत है और क्या सही है। उनके बोलने से कोई एक आदमी अगर बोल दे जो नहीं ये भू माफिया, तो हो सकता है उनके बारे में पता कीजिए, गलत सही काम उनका है और हमारा इसमें कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। और जमीन हमारा अपना खुद का है और घर का कागज दिखाने का है। समाज ने जो भी है न्यायालय पक्ष से जो होगा वो देख के थाना हो या सीओ साहब हो, जिनके पास हो, वो कागज देखने का विषय है। दोनों आदमी का कागज देख ले, जिनका है उनका जमीन है, इसमें हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप जो है वार्ड पार्षद हैं, मुखिया जी हैं गांव के, तो क्या आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं लोगों पर ये करने के लिए? नहीं, दुरुपयोग तो वो सब कर रहे हैं, वो सब विरोधी एक खेमा के जैसे आदमी होते हैं उस टाइप के हैं, और सामाजिक बदनामी देना चाहते हैं। उनका भी अपना एक देख लीजिए, उनका क्या चीज है, वो पीछे का उनका देखा जाए रिकॉर्ड, वो कितने अच्छे आदमी है, उनके घर के कितने अच्छे आदमी है, और एक ब्राह्मण परिवार है, उनके साथ वो मारपीट कर रहे थे, ठीक है। जमीन जबरदस्ती, मेरा ये गांव दादा का समाज का बसाया हुआ, हम लोग ये घर मेरा है, ठीक है। तो हमको जब पता चला तो हम आए वहां पर, दोनों पक्ष को लड़ाई करने नहीं दिए, तो उनके मन में ये हो गया जो नहीं ये ब्राह्मण के पक्ष से है, हम इनके घर में घुस जाते। अभी भी वही बात हुआ, तो हम वहां गए, मंगल एक तरफा उनके इधर से है, तो हम समाज में मुखिया के प्रतिनिधि है जो भी है, तो हम खड़ा होकर बीच में नहीं, ठीक है, दोनों आदमी को लड़ने नहीं दिया गया। और उनकी माँ जो है वो बेहद मतलब खतरनाक टाइप की है, और बोलते भी, हाँ खतरनाक भी है, और बोलते हैं बरैया हम अपने डॉन है, हम देख लेंगे सबको, मेरा बेटा क्या देखेगा। और गलत सही आरोप हम पर जो उठा, लड़ा झेड़ा कि हम उनको प्रणाम करते हैं, हमारी मामा लगती है, गांव समाज की मामा है, हमारी तो मामा नहीं है। हमारी मामा रहती तो इस तरह का वक्तव्य ही नहीं देती, गांव समाज की मामा तो लगती है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो लोग, आप जो है छुड़ाने गए थे तो कह रहे हैं कि आप ही मारपीट कर रहे हैं। हाँ, हम छुड़ाने गए थे, दोनों आदमी के लड़ने नहीं दिए, ठीक है।
और लेडीज घर में घुस के उसका जो भाई है लल्लू है, उसका नाम है चिराई सिंह, दोनों आपराधिक छवि का लोग है, एकदम क्लियर एंड नीट एंड क्लियर है। आप कहीं से पता कि इधर भी जेल से छूटा है। और यहाँ सुन लीजिए 1 मिनट, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा मालिक, ठीक है। हमारा कहने का मतलब आप गांव समाज यहाँ ना नागदा में जाकर पता किए कितने साल नवल सिंह परिवार है, अवधेश सिंह नाम है, उनके घर पर जाके देखिए, उनका बॉन्डिंग किया है, गोलीबारी किया है वहां पर। उसके बाद भदास वाली है भगवती स्थान के बगल में है, वहां जाके लड़ाई झंझट के उसे जबरदस्ती लड़ाई झंझट करके लिया है जमीन उसका, और कल परसों भी बोल रहा है हम तुमको उठा लेंगे। उसके बाद इधर उधर से सब इसका नहीं चला है, तो गांव में कह रहा है जब मेरे बाबा बहुत बड़े डीहवार थे, उनका जड़ यहीं गिरा था, बाबा का उनका जड़ गिर गया था, वही बता रहे हैं हमको, तो उनका जड़ यहीं गिर गया था कपस्याम, और कहीं जड़ नहीं गिरा, कहीं गिरने का जगह यहाँ जड़ा था तो जड़ गिर गया था। अब खोज रहे हैं मेरा जड़ किधर किधर है, तो जड़ है तो उसके लिए तो जड़ का व्यवस्था करना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, जमीन कहाँ है नहीं है। तो जबरदस्ती पंडित जी के घर में घुस रहे थे, जी मेरा जमीन है, इसको सबको बेदखल करो। तो ब्राह्मण आदमी है तो प्रेम पूर्वक बोले भाई नापी का चीज है, आप नापी करवा लीजिए, आपका है तो आप ले लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं जबरदस्ती तुम लोग का घर खाली करवाएंगे, खाली करो, न जमीन का पैसा दियो 900, उसके बाद जबरदस्ती दबाव बना रहे थे। तो हमरे पास आया शिकायत लेके, ठीक है हम गाँव के मुखिया है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या मैटर है। होते होते एक दिन उसका भाई है जो लंठे है, वहां जाके गाड़ी लगा दिया, रोड लेके उसके भावों को पकड़ के पीटने उठने लगा घर में घुस के, ठीक है। उसके बाद सब लोग विरोध किया, हम वहां गए, वही गुस्सा में हम बोले जो भी मैटर है करा, दोनों पक्ष को छुड़ा दिए। तो उसमें उनके लोगों का कहना नहीं, आप उनके पक्ष, हम उनके पक्ष से कहे जाएंगे, हम गाँव का समाज के हैं, नेता है, तो ठीक है हम जाएंगे, हम दोनों आदमी को लड़ने नहीं दिए। उस पक्ष को लेकर नहीं, हमारा जहाँ जहाँ है जबरदस्ती, मैंने आज इनके साथ हुआ, कल को रोड पर खड़ा उसके साथ हुआ, उनके ब्राह्मण गोतियां सामने में भी लिए हैं उनसे, वो बोल रहे नहीं घर भी खाली करो, ये मेरा घर। एक बुढ़ी है बेचारी मासूमात है, उनको दबार बार के गरम गाड़ी करके उनको लौटा के उसकी माँ आके फेंकती है। माँ बोलती है हम रंगदार हैं, हम देख लेंगे दुनिया क्या होता है, बेटा हमारा क्या बोलेगा, और बोलते हैं जबरदस्ती, मतलब हम डॉन है यहाँ का जो भी है, और वही बेटा सबको सह दिए रहती है, वो हम सह नहीं दिए। गाँव में किसी से पूछ सकते हैं, उसकी माँ ही उस टाइप का बरहिया की है। कौन बोलता है? चिराग सिंह की माँ। चिराग सिंह की माँ बोलती है हम डॉन है यहाँ के, हम देख लेंगे यहाँ कौन बोलेगा नहीं बोलेगा। यही तो आरोप लग रहा है कि मंगल सिंह भूमाफिया है। भूमाफिया है तो आप उनसे जाकर पता कीजिए भूमाफिया वो है कि हम है, रंगदारी वो बतिया रहे हैं, पिस्तौल दूसरे को वो सटा रहे हैं, झंझट वो कर रहे हैं, जमीन घेर रहे हैं जबरदस्ती दूसरे का, और भूमाफिया हम हो गए। ये तो समाज से देखने का